mr स्क्वायर बाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2। मान लो कि इसकी वैल्यू जो है वो 10, यूनिट वेट की बात नहीं करते, कर लो अच्छा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अब हमने एक काम ये किया कि ये जो पूरी डिस्क थी, इस डिस्क को हमने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद इतना सा मास बना दिया। हो सकता है ऐसा? यस सर, यस सर। तौल में ये जितना भी होगा उतना ही तौल का मास बना दिया, ठीक है। अब उस मास को हमने फिर ये एक ऐसी एक्सिस ली और इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे उस मास को, तो अगर इस डिस्क का मास m था, अब ये जो छोटा सा पार्टिकल बन गया, इसका मास कितना होगा? ये भी तो m होगा, ठीक है। इस पार्टिकल का मास भी m होगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, वो कितना हो जाएगा? अरे बेवकूफ है। हाँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू mx स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर, तो mx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने मान लिया I डैश, क्लियर। ये भी mr स्क्वायर बाई 2 था, इसकी वैल्यू 10 थी। अब जरा इसकी वैल्यू पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा एक बात ये बताओ कि इस फॉर्मूले को देख करके तुम्हें क्या समझ में आता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है या दोनों पे डिपेंड करता है? दोनों पे डिपेंड करता है सर। अगर हमने इस मास को कांस्टेंट कर दिया और ये डिस्टेंस बढ़ाई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा, सेम रहेगा? सर सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यस सर। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। ठीक। अब अगर तुमने इस डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने माना हुआ है 6, ठीक। अब अगर इस डिस्टेंस से थोड़ा सा ये डिस्टेंस और बढ़ा दें, कितनी डिस्टेंस और बढ़ा दें, ठीक, तो क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 ही रहेगा या 6 से ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा ना। मान लेते हैं कि अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। फिर क्या किया? फिर हमने इससे थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाया। कितनी डिस्टेंस और बढ़ाया? क्या अब ये 10 भी हो जाएगा? यस सर। 6 से 8 हुआ था, अब हमने डिस्टेंस बढ़ाई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ही ना। यस सर। अब ये हो गया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। I डैश इक्वल्स टू 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समझ में आया? 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पहले भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, मतलब ओरिजिनल शेप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर था, ठीक है। अब जो हमने इसको डिस्क को इतना छोटा सा एक स्फीयर बना दिया था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टेंस चेंज करते करते इस पोजीशन पे लाते हुए 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो गया, सही है? यस सर। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू I डैश, सही है। वो I था, ये I डैश है। I इक्वल्स टू I डैश, ठीक। जब I इक्वल्स टू I डैश हो जाएगा, जब I इक्वल्स टू I डैश हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस डिस्टेंस को इंक्रीज करते करते मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा। तब इस एक्सिस से और इस फाइनल पोजीशन तक की जो डिस्टेंस है, इसे मान लिया k, और इसे ही हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कब होगी? तो समझ में आया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है? रेडियस ऑफ गायरेशन होती है कि जब हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल कर दिया, तो जिस डिस्टेंस पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हुआ है उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस I इक्वल्स टू I डैश और तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या लिखोगे? अगर x के लिए लिखा है तुमने I डैश इक्वल्स टू mx स्क्वायर, तो k डिस्टेंस के लिए क्या लिखो? mk स्क्वायर। तो I इक्वल्स टू I डैश इक्वल्स टू mk स्क्वायर। k क्या है? k क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो अब इस I इक्वल्स टू mk स्क्वायर से k स्क्वायर इक्वल्स टू I अपॉन m,
और k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट आई अपॉन एम। ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आई? Yes, sir.